गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की क्रियाकलाप को करते हुए आज हम पहुंच गए हैं वर्कशीट नंबर 108 पर। आज का जो सब्जेक्ट है आपका वो है प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स का। आज डेट 13 नवंबर 2020। रिलेटेड लर्निंग आउटकम जो है आपके वो है रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न एंड एक्सटेंडिंग देम। यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों आप स्टूडेंट्स नेम यानी कि आपका नाम। इसके बाद प्यारे बच्चों टीचर्स नेम यानी कि यहाँ पर आपके टीचर का नाम। और ये सब लिखने के बाद आप अपनी एक्टिविटी को शुरू करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं कि क्या है आज की एक्टिविटी में। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे और सभी बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे जो हैं इस बात को पहले से जानते होंगे और जो नहीं जानते वो अब जान गए कि प्यारे बच्चों 14 नवंबर 1889 को जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म जो है हुआ था। और ये कब हुआ था प्यारे बच्चों? जी हाँ, 14 नवंबर 1889 को, 14 नवंबर 1889। तो इस दिन को प्यारे बच्चों चिल्ड्रन डे के रूप में आप मनाते हैं। इसमें कि ये आपको एक पिक्चर दिखेगी। इस पिक्चर के अंदर कुछ बच्चे हैं और उन्होंने एक पोस्टर पकड़ा हुआ है और इस पे क्या लिखा हुआ है जरा पढ़िए तो। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, तो यहाँ लिखा हुआ है आपका हैप्पी। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, तो यहाँ लिखा हुआ है आपका हैप्पी चिल्ड्रंस डे। प्यारे बच्चों 14 नवंबर जो है एक तरह से बच्चों का दिन होता है। तो प्यारे बच्चों विद्यालय में इस दिन क्या होता था? इस दिन को प्यारे बच्चों चिल्ड्रन डे के रूप में बहुत ही अच्छे से मनाते थे, जिसमें कि विद्यालय में आपके जो बड़े साथी हैं वो आपके लिए इस दिन अध्यापक बनते थे और वही आपके लिए अटेंडेंस लेने का, आपको पढ़ाने का जो काम है वो करते थे। तो प्यारे बच्चों इस साल कोरोना महामारी के चलते हुए विद्यालय बंद है आपके, तो इस साल ये एक्टिविटी तो हुई नहीं। तो प्यारे बच्चों क्या आप श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पहचानते हैं? बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, इनके सर पर टोपी और जेब में एक लाल गुलाब होता था। अब हम पढ़ते हैं क्रियाकलाप में आगे। स्क्रीन टाइम के अंदर क्या कहा गया है जरा उसे देखते हैं। आजकल अमित को अपनी मम्मी से काफी डांट पड़ती है। मम्मी कहती है कि पूरा दिन कंप्यूटर, फोन या टीवी देखता रहता है। उसका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। अमित ने उदास होकर यह बात अपनी दीदी को बताई। दीदी ने कहा कि क्यों न तुम खुद इस बात का पता लगाओ कि क्या सही में तुम अपना पूरा समय टीवी, फोन या कंप्यूटर पर बिताते हो। दीदी की मदद से रोहन ने यह पता लगाया कि वह एक दिन में लगभग 8 घंटे टीवी, फोन, कंप्यूटर देखते हुए बिताता है, यानी पूरे दिन में हुए 24 घंटे का 1/3 हिस्सा। दीदी ने उसे यह बात चपाती चार्ट के माध्यम से समझाई। अभी हमने पिछले की क्रियाकलाप में बार ग्राफ की सहायता से जो है डाटा को रिप्रेजेंट करना सीखा था और आज प्यारे बच्चों जो है आप इस चार्ट की सहायता से डाटा को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों चपाती चार्ट और कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, बस डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। चलिए प्यारे बच्चों देखिए जरा इस चार्ट को। प्यारे बच्चों ये जो पूरा एक गोल सा आपको चार्ट दिख रहा है, इसके थ्रू प्यारे बच्चों हम डाटा को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों ये पूरा ही जो चार्ट है आपका ये रिप्रेजेंट करता है पूरे ही, यानी कि प्यारे बच्चों किसी भी पूरी के पूरे डाटा को उसके अंदर प्यारे बच्चों हम उसके हिस्से करेंगे। जैसे कि प्यारे बच्चों ये पूरा ही चार्ट जो है 24 घंटे के लिए लिया गया है। तो प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा चार्ट जो है ये 24 घंटे को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके अंदर प्यारे बच्चों देखिए जरा,
ये नीला जो रंग है ये फ़ोन, टीवी, कंप्यूटर देखने के लिए हुआ। इसके बाद रेड जो है ये सोना या आराम करने के लिए, और ये जो येलो कलर है ये बाकी कामों के लिए हो गया, अन्य कामों के लिए हो गया। तो प्यारे बच्चों, आप जरा देखिए, इन तीनों ही कलर को बराबर बराबर हिस्सों में बांटा गया है। यानी कि प्यारे बच्चों, इस पूरे ही गोल आकृति को बराबर बराबर 3 हिस्सों में बांट दिया गया। तो प्यारे बच्चों, पूरी आकृति कितने को रिप्रेजेंट करती है? तो पूरी ही करती है प्यारे बच्चों 24 को रिप्रेजेंट। और इसे कितने हिस्सों में बराबर बराबर बांटा गया? तो इसे बांटा गया है 3 हिस्सों में। कितने हिस्सों में प्यारे बच्चों? 3 हिस्सों में। तो आप करेंगे क्या प्यारे बच्चों? इस 3 से इस 24 को जो है आप डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड। इससे क्या होगा प्यारे बच्चों? इससे आपका एक जो हिस्सा होगा उसकी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो जरा करिए तो 3 से 24 को डिवाइड और बताइए कि कितना नंबर आया। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, तो इसमें आपके पास आया 8, हिंदी में कहें तो 8। यानी कि प्यारे बच्चों, इस पूरे सर्कल का एक जो हिस्सा है वो 8 को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि 8 को यदि आप 3 बार जोड़ेंगे तो आपको वापस से जो है 24 मिल जाएगा। और 24 को प्यारे बच्चों जब आप 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो आपको एक हिस्से की जो वैल्यू होती है वो आती है 8। यानी कि प्यारे बच्चों, इस हर एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई? 8। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों इसके प्रश्न की तरफ। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आपका वो है, अमित अन्य कार्य करने में कितना समय बिताता है? चपाती चार्ट देखकर बताइए। तो प्यारे बच्चों, आप इस चपाती चार्ट को देखिए और बताइए कि अमित जो है अन्य कार्य, कौन सा कार्य प्यारे बच्चों? अन्य कार्य करने में कितना समय बिताता है? तो प्यारे बच्चों, अन्य कार्य के लिए हुआ आपका येलो रंग। और अभी हमने क्या किया? तो अभी हमने हर एक की वैल्यू अलग अलग निकाली। तो येलो की वैल्यू कितनी हुई प्यारे बच्चों? 8। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि अमित जो है 8 घंटे अन्य काम करने में बिताता है। इस पूरे को आप लिखेंगे 8 आवर, हिंदी में लिखेंगे 8 घंटे। मैं यहाँ पर प्यारे बच्चों शॉर्ट में आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पर आप जब इसका उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आप इसको पूरा लिखेंगे कि अमित 8 घंटे अन्य काम को करने में बिताता है। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि है अमित सोना या आराम करने में कितना समय बिताता है? चपाती चार्ट देखकर बताइए। प्यारे बच्चों, सोने या आराम करने के लिए कौन सा कलर हुआ? तो वो हुआ आपका रेड कलर। और रेड कलर की प्यारे बच्चों वैल्यू कितनी है? तो इसकी वैल्यू है प्यारे बच्चों 8। यानी कि 24 घंटे में जो है वो 8 घंटे, यानी कि 8 आवर प्यारे बच्चों अमित जो है वो सोने या आराम करने में बिता देता है। तो ये थे प्यारे बच्चों से संबंधित कुछ 2 प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप भी आज यह पता लगाइए कि आप और आपके परिवार के अन्य सदस्य टीवी, फोन और कंप्यूटर पर कितना समय बिताते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये एक्टिविटी हुई आपके लिए कि आप जो है खुद और अपने परिवार के अन्य सदस्यों से पूछेंगे कि आप सभी मिलकर टीवी, फोन और कंप्यूटर पर कितना समय बिताते हैं। और इसको जो है आप इसी तरह से एक चपाती चार्ट बनाकर उसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखते हैं प्यारे बच्चों आगे। इस तरह से जो है आप डाटा को लिखेंगे। यहाँ पर आपके सदस्यों के नाम, यहाँ पर आपके घर के सदस्यों के नाम। इसके बाद प्यारे बच्चों, एक दिन में जो है वो कितनी टाइमिंग में कितना समय लेते हैं टीवी देखने में, फोन में, टीवी, फोन और कंप्यूटर में। इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे आप 1 हफ्ते में, और यहाँ पर लिखेंगे आप पूरे 30 दिन का। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप जो है डाटा कलेक्ट करके इस तालिका को भरेंगे। इसके बाद बच्चों, आपके अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चे आजकल स्क्रीन यानी कि टीवी, कंप्यूटर या फिर फोन पर ज्यादा समय बिता रहे हैं। उन्हें एक दिनचर्या, समय सारणी या फिर कहें टाइम टेबल बनाने के लिए और उसे नियमित रूप से पालन करने के लिए प्रेरित करें। तो प्यारे बच्चों, ये सुझाव आपके अभिभावकों के लिए हैं कि वो जो है आपको आपकी दिनचर्या यानी आपका रूटीन और या फिर कह सकते हैं आपका टाइम टेबल, इसे जो है मैनेज करने के लिए कहेंगे, जिससे कि आप टीवी, कंप्यूटर या फिर फोन पर लिमिटेड टाइम प्यारे बच्चों पर बिता सकें। अब देखते हैं आपके लिए आज का कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब का संदेश। तो प्यारे बच्चों, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। क्या पहने प्यारे बच्चों? मास्क। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया भी गया है,
और आप सभी जानते भी हैं कि कोविड महामारी के चलते हुए इस समय आपके विद्यालय आपकी सुरक्षा को लेकर बंद किए गए हैं। प्यारे बच्चों, आप अपनी सुरक्षा को लेकर प्यारे बच्चों, आप अपनी सुरक्षा को लेकर जो है मास्क को हमेशा पहने और बाकी अन्य लोगों को भी जो है इसके बारे में प्रेरित करें, जिससे कि आप स्वयं के साथ में बाकी अन्य लोगों को भी जो है इस महामारी से बचा सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब आप अपनी कॉपी निकालिए और उसके बाद इस क्रियाकलाप को उसके अंदर कीजिए। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को दोबारा से चलाकर देख सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में इसी तरह से व्यस्त रहें और अपना ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को इसी तरह से आगे जारी रखें। धन्यवाद।